हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सर्कल्स ऑफ क्लास नाइन्थ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन थ्योरम्स जो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में करी हैं। तो उस पे बेस्ड हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो दिस क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी। अब हम देख सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंगल्स हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दैट ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एंगल एबीसी 69 डिग्री के इक्वल है, एंगल एसीबी 31 डिग्री के इक्वल है, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। सो व्हाट वी विल गेट एंगल बीएसी प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, which give us angle BAC plus 100 degree equal to 180 degree. This will give us angle BAC equal to 180 degree minus 100 degree equal to 80 डिग्री। तो एंगल BAC 80 डिग्री आ गया है। अब हम देख सकते हैं इस फिगर में एंगल BDC और एंगल BAC, मतलब जो ये दो एंगल्स हैं ये सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। और हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि एंगल BAC 80 डिग्री है, एंगल BAC 80 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है, तो एंगल BDC भी 80 डिग्री हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ हाइपोटेन्यूज AC। हमें प्रूफ करना है एंगल CAD इक्वल एंगल CBD के। सो क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल है। ट्राइंगल ADC में एंगल D भी 90 डिग्री है क्योंकि वो अगेन एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है वो। हमें प्रूफ करना है एंगल CAD इक्वल एंगल CBD के। हमने कंसिडर करा क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल हमने कंसिडर करा है ABCD। इस ट्राइंगल में सॉरी इस क्वाड्रिलेटरल में हम देख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा। एंगल B प्लस एंगल D हमें गिवन है दोनों 90 डिग्री है। सो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में किसी भी एक पेयर का सम, किसी भी एक ऑपोजिट पेयर का सम हम 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाता है। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ कर दिया कि जो ये एंगल B प्लस डी है 180 डिग्री है। किसी एक पेयर का सम को हमने 180 डिग्री प्रूफ कर दिया ऑपोजिट एंगल्स के सम को। सो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया साइक्लिक, तो हमने इसको साइक्लिक प्रूफ कर दिया है। नाउ हमने कंसिडर करा AC को डायमीटर। अगर मैं AC को एक डायमीटर मानती हूँ, ठीक है, फॉर पॉइंट C एंड D, पॉइंट C और D के लिए, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए एंगल CAD और एंगल CBD। CAD मतलब एंगल CAD मतलब मैं मार्क कर देती हूँ, जो ये एंगल है और एंगल CBD और ये एंगल जो है ये देखा जाए सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। कैसे? अगर मैं इस आर्क को कंसिडर करूं तो इसमें भी यही एंगल लाई कर रहा है और इसी आर्क से ये एंगल भी बन रहा है, तो दोनों के दोनों सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल CAD इक्वल हो गया एंगल CBD के। हमने प्रूफ कर दिया एंगल CAD एंगल CBD के इक्वल है और हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेपर्स में कॉमनली एक थ्योरम दी जाती है कि इसको प्रूफ करो, साथ में उससे अटैच एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। इन फिगर एंगल ABC 69 है, एंगल ACB 31 है। हमें फाइंड करना है एंगल BDC। अब जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी अभी क्लास में। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है, सॉरी मैंने रिपीट कर दिया इसमें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स। इस फिगर में ABCD 4 पॉइंट्स हैं। AC और BD जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पर। AC मतलब जो AC है और जो BD है वो E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम देख सकते हैं फिगर में। सच दैट एंगल BEC 130 डिग्री गिवन है। एंगल BEC कितना है 130 डिग्री।
एंगल ईसीडी है 20 डिग्री, हमें फाइंड करना है एंगल बी ए सी। सो हम स्टार्ट करते हैं एंगल बी ए सी फाइंड आउट करना। इस फिगर में हम देख सकते हैं बी डी एक लाइन है, देखा जाए तो बी डी है एक लाइन है। तो एंगल बीई सी प्लस एंगल डीई सी 180 डिग्री होगा। एंगल बीई सी मतलब जो ये एंगल है और ये एंगल है, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। बीई सी ऑलरेडी ऑलरेडी 130 डिग्री गिवन है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो 130 डिग्री प्लस एंगल डी ए सी 180 डिग्री हो गया। So this will give us angle DEC equal to 180 degree minus 130 degree. So this will give us angle DEC equal to 50 degree. Angle DEC 50 degree आ गया। Now in triangle DEC, triangle DEC मतलब मैं फिगर में हाईलाइट कर देती हूँ। एंगल DEC, सॉरी ट्राइंगल DEC, ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में देखा जाए एंगल्स में प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं एंगल DEC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ECD 180 डिग्री होगा। मतलब इसका इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल DEC ऑलरेडी हम 50 डिग्री फाइंड आउट कर चुके हैं इधर। एंगल ECD 20 डिग्री के इक्वल हमें गिवन है ऑलरेडी, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी है। सो दिस विल गिव अस एंगल EDC इक्वल टू 110 डिग्री। सो एंगल EDC 110 डिग्री आ गया। हमें अभी फाइंड करना है एंगल BAC। अब हम देख सकते हैं कि एंगल BAC और एंगल BDC, एंगल BAC मतलब जो ये एंगल है और जो ये एंगल है, ये दोनों सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर चुके हैं, आपस में इक्वल होंगे। एक मिनट। सो एंगल BAC, एंगल BDC कितना था, एंगल BDC इधर अगर हम देखा जाए, हमने प्रूफ किया कि एंगल EDC जो है 110 डिग्री है। एंगल ADC को मैं एंगल BDC भी लिख सकती हूँ, एंगल EDC को मैं एंगल BDC भी लिख सकती हूँ, तो ये भी 110 डिग्री होगा। अब क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है सेम सेगमेंट की वजह से, एंगल BDC 110 डिग्री था तो एंगल BAC भी 110 डिग्री होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आप कोई और चैप्टर चाहते हैं इसे क्वेश्चन में कोई डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।